तो क्या आपने कभी ऐसे किसी गांव के बारे में सुना है जहां एक ही रात में 300 लोग गायब हो गए, बिना किसी चीख, बिना किसी बॉडी और बिना किसी खून के निशान के? मैं उस रात वहां था और मैंने खुद देखा सब कुछ। और सबसे डरावनी बात, जो लोग गायब हुए उनका नाम आज भी किसी रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, बस इतना समझ लो कि मैं एक फील्ड सर्वे ऑफिसर था, सरकारी नहीं, एक प्राइवेट मैपिंग कंपनी में। हम लोग इंडिया के रिमोट एरियाज़ का लैंड डाटा स्कैन करते हैं, जहां दूसरे लोग जाने से डरते हैं वहां हमें भेजा जाता है। तो मेरा असाइनमेंट था मध्य प्रदेश के जंगल के बीच एक छोटा सा अनएक्सप्लोर्ड गांव जिसका नाम था वनपुर। गांव मैप में था लेकिन सैटेलाइट इमेजेस में नहीं। तो जब मैं वनपुर पहुंचा, रात के 7 बज चुके थे। जंगल का रास्ता इतना अंधेरा भरा था कि टॉर्च की लाइट भी गायब हो रही थी। गांव का एंट्रेंस पे एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था वनपुर, पॉपुलेशन 312। वहाँ हल्की सी हवा चल रही थी और मुझे एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी, जैसे दुनिया रुक चुकी हो। मैं गांव में घुसा और सब घरों के दरवाजे खुले हुए थे। मैं काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया था। मैंने कहा, कोई है? मैं पुलिस सर्वे टीम से हूँ, जो भी यहाँ पर है प्लीज़ ज़रा बाहर आ जाइए। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस, बस हवा की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो घर ही चेक कर लेते हैं। तो मैंने पहला घर चेक किया तो वहाँ पर चूल्हा गर्म था, खाना बना हुआ था, बिस्तर कंबल लगे हुए थे, जैसे लोग 1 सेकंड पहले ही यहाँ पर थे लेकिन सडनली गायब हो गए। दूसरे घर में जाके देखा, एक कप में चाय रखी थी जो अभी भी गर्म थी। तीसरे घर में गया तो एक बच्चे का खिलौना फ्लोर पे पड़ा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं थोड़ा सोच में आ गया कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मंदिर के पीछे से एक बूढ़ा आदमी कंधे झुकाकर बैठा था। मैंने उनसे जाकर पूछा, बाबा यहाँ क्या हुआ है? बाकी लोग कहाँ गए? उस बूढ़े आदमी ने एक घबराती हुई आवाज़ में मुझसे कहा, तुम यहाँ आ गए, तुमसे पहले कोई नहीं आता बेटा, और जो आता है वो वापस नहीं जा पाता है। मेरी सांसें थोड़ी थम सी गई। मुझे एक अजीब सी चीज़ फील होने लगी। मैंने उनसे कहा कि यहाँ क्या हुआ है? इतने सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो गए? उस बूढ़े आदमी ने मुझे जवाब दिया, गायब नहीं हुए, बुलाए गए हैं। उस बूढ़े आदमी ने मुझे पूरी रात की कहानी बतानी शुरू की। 2 हफ्ते पहले रात को गांव के बीच पुरानी वेल से अजीब आवाज़ें आने लगी थी। एक धीमी हमिंग साउंड, जैसे ज़मीन के नीचे कोई सांस ले रहा हो। गांव वाले समझे कि शायद कुछ हवा होगी या अंदर पानी की वजह से आवाज़ आ रही है। लेकिन रात बढ़ती गई और वो आवाज़ भी। और फिर रात 10:30 बजे गांव के सब घरों के बल्ब्स एक साथ ब्लिंक हुए, 3 बार, बिल्कुल एक रिदम में। फिर एकदम से पूरे गांव में अंधेरा हो गया। सब लोग बाहर निकले मंदिर की तरफ, और तब उन्होंने देखा कि मंदिर के पीछे की पूरी ज़मीन का हिस्सा हिल रहा था, जैसे नीचे से कोई पुश कर रहा हो। और फिर धरती फट गई। बीच में एक बड़ा गोल सुराख बन गया जिसमें से एक लाल हल्की रोशनी निकल रही थी, और लोग वो उस रोशनी की तरफ चलने लगे। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि मैंने सबको चिल्ला चिल्ला कर रोका, लेकिन उनकी आंखें जैसे बेजान हो गई थी। वो रोशनी में उतर गए एक एक करके, और फिर वो सुराख खुद बंद हो गया। मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया था, लेकिन मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आया कि आप कैसे बचे। उसने मुझे बताया कि मैं चल नहीं सकता बेटा, नहीं तो मेरे साथ भी वही होता जो सबके साथ हुआ। अगर आप इस कहानी का एटमॉस्फेयर इमेजिन कर पा रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इससे मुझे पता चलता है कि मैं आपको इस तरह की रियल फीलिंग हॉरर स्टोरीज और ज़्यादा बना कर दूँ। मैं और बाबा उस वेल के पास जाते हैं। ज़मीन नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जब मैं अपने कान को ग्राउंड पर रखता हूँ तो मुझे अभी भी वही आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा कि ये आवाज़ अभी भी आ रही है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी बोला, वो अब भी भूखा है बेटा, और आज पूरी रात वो दोबारा निकलेगा। मैं डर से पीछे हट गया। मुझे वहाँ से लौट जाना चाहिए था, लेकिन मैं भाग नहीं पाया। रात के 11 बजे हवा एकदम तेज़ हो गई।
गांव के खुले घरों के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, बल्ब ब्लिंक होने लगे, वो भी 3 बार, एग्जैक्टली वही पैटर्न। और फिर ज़मीन हिलने लगी, वेल के आसपास की मिट्टी क्रैक होने लगी और एकदम से पूरा वेल गड्ढे की तरह फट गया। नीचे से वो लाल रोशनी फिर से बाहर आई और इस बार उस रोशनी में एक चेहरा निकला, एक आदमी का चेहरा जो इंसान नहीं था, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, मुंह 3 गुना ज़्यादा फटा हुआ, और उसने सिर्फ एक बात कही, तू आ गया। उसकी आवाज़ ज़मीन के थ्रू गूंज रही थी। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, वो 300 लोगों को नहीं 301 चाहता है। मैं पूरी तरह कांप गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर भर चुका था कि मेरे पैर भी जवाब दे चुके थे, और उस चीज़ को देखकर मैं पूरी तरह डर चुका था। वो चेहरा गड्ढे से बाहर निकलने लगा। उसकी बॉडी अजीब तरह बैंड हो रही थी, जिसे हड्डियां उल्टी ग्रो हो रही थी। मैं भागने की हालत में नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और उन बाबा को कंधे पर उठाकर भागने लगा। उस गड्ढे से कई सारे हाथ बाहर निकल रहे थे, जैसे लोग वापस आ रहे हों, लेकिन उनका फॉर्म गलत था। वो मुझे पकड़ने के लिए आ रहे थे, और उस रोशनी की हीट इतनी ज़्यादा थी कि मिट्टी भी पिघल रही थी। हम मंदिर के पीछे एक छोटे रूम में घुस गए। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि रोशनी को मत देखना, वही कारण है जो सबको बुलाती है। हम जिस रूम में थे उसका डोर हैंडल हिल रहा था। कोई बाहर से बहुत ताकत लगा रहा था और अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी टॉर्च टाइटली पकड़ ली और फिर डोर एक झटके से रुक गया। आवाज़ बंद हो गई और सब खामोश। अगर आप अभी भी देख रहे हो तो कमेंट में बस इतना लिख दो कि आई एम स्टिल हियर। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग एंड तक इस नाइटमेयर का सामना कर पाए हैं। सुबह की पहली रोशनी आई। मैं और बाबा बाहर आए। गड्ढा वापस बंद हो चुका था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। मैं भागकर जंगल के एग्जिट पर पहुँचा, पर वहाँ पुलिस, जीप्स, मीडिया वैन्स और लोग खड़े थे। एक ऑफिसर ने मुझे देखा और कहा कि तुम जिंदा कैसे हो? मैंने कहा कि अंदर क्या हो रहा है, यहाँ इतने लोग क्यों आए हैं? उस ऑफिसर ने फाइल खोली और मुझे बताया, वनपुर विलेज। ये जगह 17 साल पहले रजिस्टर से हटा दी गई थी, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन 0 है। यहाँ का कोई रिकॉर्ड नहीं है और यहाँ कोई गांव नहीं है। मुझे ये देखकर चक्कर आ गया और मैंने कहा, पर मैं तो अभी गांव से ही आ रहा हूँ। ऑफिसर ने मुझे बीच में रोक लिया और कहा, बेटा वनपुर में कोई नहीं रहता। 300 लोग जो तुमने देखे हैं वो शायद तुम्हारे सपने में थे, और तुम्हारे साथ कोई बुढ़ा भी नहीं था। तुम अकेले थे वहाँ पर। मेरी सांसें रुक गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस बात पर कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि मैंने तो उन्हें देखा था। कल रात जो मेरे साथ हुआ, मैंने सब कुछ देखा। उन 300 लोगों को भी, उस चीज़ को भी और उस बूढ़े आदमी को भी। मैंने हड़बड़ाहट में उनसे पूछा, मतलब रात भर में किसके साथ था? पुलिस वाले ने जवाब दिया, जो जगह तुम बता रहे हो वही था जहाँ 17 साल पहले 300 लोग एक ही रात में गायब हुए थे। मैं पूरी तरह शॉक हो गया था और मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। वो ऑफिसर मेरे पास ही था। उसने बताया कि हम उस एग्जैक्ट स्पॉट पे गए थे, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खंडर घर और एक पुराना मंदिर के अलावा। उसने मुझसे कहा, हमें नहीं पता कि तुमने वहाँ क्या देखा, पर अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम लकी हो कि उनके साथ तुम नहीं गए। सो वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी तू बजा। सो वेलकम यूट्यूब फैमिली। ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो या नहीं भी आई है
तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे किस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ूँगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो, आप फर्स्ट टाइम वॉचर हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बनना। एंड अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी हो, चाहे वो तुम्हारे किसी रिलेटिव की हो या किसी भी चीज़ के बारे में, तो तुम मुझे मेरे ईमेल पर उस स्टोरी को सेंड कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी स्टोरी नरेट करने में, क्योंकि अभी मुझे स्टोरीज़ जो हैं वो प्लेटफॉर्म से उठानी पड़ रही है या फिर रेडिट से। तो अगर तुम मुझे कोई रियल स्टोरी दोगे तो मुझे खुशी होगी उसे नरेट करने में। बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपके लिए तो मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह है। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।